हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ +2 केमिस्ट्री का 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जो मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज के वीडियो में हम MCQ करेंगे। जो केमिस्ट्री के पेपर में 16 MCQ आते हैं, उनमें से मैंने अपनी तरफ से 16 MCQ सेलेक्ट किए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, पहला MCQ सॉल्यूशन में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड ऑन। जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट में, वो किस पर डिपेंड नहीं करती है? टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, प्रेशर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ मैंने प्रेशर को टिक किया है। तो प्रेशर पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इसका रीज़न पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जो सॉलिड हैं दैट आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है जी, दबाया नहीं जा सकता उनको, इसलिए। सेकंड MCQ है वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH की जो वैल्यू है हेनरी लॉ में, दैट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ KH की वैल्यू इंक्रीज होती है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता ही है P = KHX। ठीक है जी, KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो सेकंड का भी ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है वाटर की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू कोहलास लॉ, दैट इज इक्वल टू, इसमें मैंने टिक किया है सेकंड ऑप्शन। ये देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस NaCl, क्योंकि देखिए यहाँ से Na की कंडक्टिविटी इससे कट जाएगी और Cl की कंडक्टिविटी इससे कट जाएगी, बचेगा आपके पास H और OH। ठीक है जी, तो ये B ऑप्शन हो गई। उसके बाद फोर्थ आपका जो MCQ है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से है। ΔG एंड E0 सेल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी। ΔG की वैल्यू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होती है और E0 सेल पॉजिटिव होता है। ये कैसे? देखिए, जो आपका ΔG है उसका फॉर्मूला है -NF E0 सेल। ठीक है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में अब ΔG नेगेटिव होगा। नेगेटिव तभी होगा यदि आपका ये E0 सेल क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। यदि ये मान लो कि नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना था। ठीक है, तो ΔG नेगेटिव होगा जब E सेल पॉजिटिव होगा। तो ये आपकी ऑप्शन आ गई फोर्थ ठीक। उसके बाद द स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग R वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू -K। इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए -K/2.303 होता है, ये तो जीरो ऑर्डर के लिए होता है। पर ध्यान दें, यहाँ नेचुरल लॉग है, यदि यहाँ लॉगरिथम होता तो ये वैल्यू आनी थी। ये नेचुरल लॉग है तो इसके लिए जो जीरो ऑर्डर में आता है लॉग का वही आएगा -K। देखिए मैंने किया हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। K = 1/T नेचुरल लॉग A0/A, और फिर ये KT लॉग नेचुरल लॉग A0/A और KT लॉग M/N लॉग M - log N, और लॉग ये नेचुरल लॉग है, इसको इस साइड ले गए तो ये इस साइड आ गया, देखिए -K। ठीक है, यदि आप फिर नेचुरल लॉग को -2.303 log x में कन्वर्ट करेंगे फिर आपका ये आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो नेचुरल लॉग है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -K। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका MCQ केमिकल काइनेटिक्स से है। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन?
तो यहाँ आपने ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको नहीं देखना है, बस यूनिट देखने हैं। ठीक है, के यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर। देखिए कैसे किया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए जो भी रिएक्टेंट है उसकी पावर जीरो, तो रेट के बराबर हो गया। फिर के इज इक्वल टू रेट, तो रेट के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, जीरो ऑर्डर है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl4 नेगेटिव, दैट इज 2.82 बोहर मैग्नेट्रॉन। ये कैसे आया, देखिए NiCl4 नेगेटिव, जो आपका NiCl4 नेगेटिव है उसमें आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने कितने हैं। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी आपके पास +2, और निकल में देखिए जो आपकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपकी है 4s2 3d8। ठीक है जी, 4s2 3d8। तो यहाँ से दो ऑक्सीजन स्टेट है तो 4s में से इलेक्ट्रॉन चले गए। जो 3d में इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने अनपेयर्ड हैं, 6 7 8, 2 अनपेयर्ड। तो जो 2 अनपेयर्ड हैं उसको आपने इसमें भरना है, इस फार्मूले में जो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है। यहाँ आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 2 + 2, तो 4 2 जा 8, √8। √8 का जो स्क्वायर रूट आएगा आपका वो आपका देखिए 9, यदि 9 होता ही है तो 3 आना था, तो 3 से कम ही आएगा, तो 2.82। ठीक है, तो ये जो आपकी बी ऑप्शन है ये ठीक होगी। उसके बाद आपके पास आ गया 8th MCQ, 1 मोल ऑफ क्रोमियम क्लोराइड 6 वाटर स्टेटेड विद एक्सेस AgNO3, 3 मोल ऑफ AgCl आर ऑब्टेन्ड। AgCl के 3 मोल बन रहे हैं, तो 3 मोल AgCl के तभी बन सकते हैं यदि आपके 3Cl कहाँ होंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है दैट डज नॉट आयोनाइज। अब इसमें देखिए 3Cl इसके आयन बन रहे हैं। ठीक है, ये 3 मोल AgNO3 के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, 3Ag और 3Cl बन जाएगा। ठीक है, तो 3 मोल AgCl तभी बन सकते हैं यदि 3Cl बाहर होंगे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से बाहर है दैट अंडरगो आयनाइजेशन। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो ये डी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन कार्बन sp2x बॉन्ड, मतलब ये है आपके पास एल्काइल हैलाइड। तो उसमें जो एल्काइल ग्रुप है उसमें कार्बन है उस पर किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एलाइल, एल्काइल, बेंजाइल, विनाइल। तो इसमें विनाइल आएगा, कैसे देखिए ये आपके पास विनाइल क्लोराइड है, तो इसमें इस कार्बन पर देखिए 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, तो इसमें ये टर्सरी एल्कोहल आएगा, क्योंकि टर्सरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। देखिए ये जब एसिड डालेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आपका 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा, दैट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता इसमें, एल्कीन बन जाता है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है एमाइन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज एनिलीन। जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है दैट इज नॉट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन, क्योंकि उसमें जब हम एराइल हैलाइड लेते हैं दैट डज नॉट अंडरगो डीहेलोजिनेशन बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड करेक्टर। जब एराइल हैलाइड लेते हैं तो ये जो बॉन्ड है ये टूटता ही नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, इसलिए एनिलीन निकलता। ठीक है जी। यदि आप एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वो टूट जाएगा बॉन्ड। उसके बाद विच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसनबर्ग रीजन, तो टर्सरी एमाइन आएगा इसमें, क्योंकि टर्सरी एमाइन जो होता है दैट डज नॉट हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका H और इसका HCl बाहर जाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए डज नॉट हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, दैट इज वाई जो टर्सरी एमाइन है दैट डज नॉट अंडरगो हिंसनबर्ग रीजन टेस्ट। ओके, उसके बाद आपकी असर्शन एंड रीजन आ गए। ड्यूरिंग कर्डिंग ऑफ मिल्क
प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क इज डीनेचर्ड, जब दूध से दही बनता है तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, तो ये ठीक है। और डीनेचुरेशन इज काज्ड बाय लैक्टिक एसिड फॉर्म फ्रॉम लैक्टोज, जब दूध से दही बनता है तो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनता है, ये भी ठीक है। तो इसमें आपका क्या आएगा, ए ऑप्शन, ये ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट आपका असर्शन रीजन है बायोमोलिक्यूल से, डी पॉजिटिव ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरेटरी इन नेचर, ठीक है जी, ये ठीक है। रीजन है इसका, डी रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रोरेटरी नेचर, यहाँ जो डी है डेक्स्ट्रोरेटरी नेचर रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये जो पॉजिटिव है दैट इज डेक्स्ट्रोरेटरी, ठीक है। जो डी क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए ये बताता हूँ आपको, ये आपका डी पॉजिटिव ग्लूकोज है, ये एल नेगेटिव ग्लूकोज है, तो यहाँ डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है इसके OH यदि राइट साइड को है तो ये डी है, यदि ये OH फिर लेफ्ट साइड को आ जाता है, यदि मिरर इमेज देखें तो ये एल है, ठीक है जी। तो सेकेंड लास्ट कार्बन है इसमें डी, OH ये जो राइट साइड को है डी, यदि ये OH लेफ्ट साइड को है तो ये एल, ठीक है जी। जो पॉजिटिव नेगेटिव है दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लिगो।